हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ की ट्रिक। तो पहले स्टार्ट करेंगे कॉस इन्वर्स एक्स से। इसकी आप सभी को डोमेन याद होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या होती है? -1 से +1। और बच्चों इसकी रेंज क्या होती है आपकी? 0 to पाई। अब इसके ग्राफ की ट्रिक ये है कि आपको हिंदी का एक लेटर याद रखना है, फा। जैसे फल का पहला लेटर क्या है? फा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्टूडेंट एक फा बना देना है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? कॉस इनवर्स। ये 1 हो गया, ये -1। बच्चों हमारे पास स्केल नहीं प्रेजेंट टाइम, तो थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल लग रहा है, बट ये बच्चों सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। हमें ट्रिक से मतलब है, इसलिए आप समझ लीजिए। आइए, दूसरा है साइन इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, इसकी भी डोमेन क्या होती है? -1 से +1। इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने y एक्सेस x एक्सेस बनाया। ये हमने बच्चों ड्रॉ करा π/2 और ये हमने ड्रॉ करा -π/2 और ये 0 हो गया। अब बस फा का उल्टा कर दीजिए। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट? ये बन जाएगा साइन इनवर्स x का। -1 ये बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ 1, यहाँ बच्चों -1। यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। आइए, अब ध्यान दीजिएगा आगे की ग्राफ की तरफ। अब हम लोग चलते हैं। चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो, 0। अब आगे की ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स की हेल्प से ही बनेगा। तो पहले तो बच्चों इसकी डोमेन याद करो, mod x > = 1, ठीक है। बच्चों इसकी रेंज क्या होती है? 0 to पाई, और रिमूव क्या कर देते हैं हम लोग? π/2, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप बनाइए यहाँ पे किसका ग्राफ? हम लोग बनाएंगे कॉस इनवर्स का। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया। तो अभी हमने सिखाया था हिंदी का लेटर क्या होता है? फा। ये 1 हो गया, ये बच्चों -1। बस आपको ये याद रखना है, जहाँ पे एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले आप ये रिमूव वाले पार्ट को डॉटेड लाइन से दिखाओ। तो रिमूव कौन सा हुआ बच्चों? π/2। मतलब π/2 पे डिफाइन कि नॉट डिफाइन? नॉट डिफाइन। अच्छा, याद रखना, जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है वहाँ पे एसिम्प्टोस बनता है, मतलब टेंजेंट मीट एट इन्फिनिटी। तो हमने क्या सिखाया? जहाँ पे एंड हुआ है बस वहीं से स्टार्ट कर दो। तो ये ग्राफ बच्चों किसका बनने जा रहा है? सेक इनवर्स। तो ये भी पार्ट किसका बना है? सेक इनवर्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये ग्राफ थोड़ी ना होता है सेक इनवर्स। अरे प्यारे बच्चों, ये है कॉस इनवर्स, इसको आप हटाइए, ये जो बचेगा ये क्या है? सेक इनवर्स। तो अब हम एक काम करते हैं, इसका फाइनल ग्राफ बना देते हैं। देखिएगा, तो ये हो गया पाई। कहाँ पर बच्चों फेल हुआ था? π/2 पे। तो अभी हमने आपको बताया जहाँ पर एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट कर दो। तो हमें तो सिर्फ इतना ग्राफ चाहिए ना, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये पॉइंट 1 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे आप -1 कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मिला दीजिए। नहीं दिखा? तो कहने का मतलब है हम लोगों ने क्या याद करा कि कॉस इनवर्स का ग्राफ जहाँ पे एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट कर दो। तो किसका ग्राफ बच्चों तैयार हो जाता है? सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट ग्राफ कॉसेक इनवर्स का। तो पहले तो इसकी डोमेन याद कर लो, क्या होती है? mod x > 1। इसकी बच्चों रेंज होती है -π/2 से +π/2, और रिमूव क्या कर देते हैं हम लोग? 0, ठीक है बच्चों। अब इसके ग्राफ की ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप ड्रॉ करिए साइन इनवर्स का। तो ये π/2 की लाइन हो गई थी, याद करिए, ये -π/2। फा का उल्टा बना था, याद है। तो ट्रिक यही है, जहाँ से एंड हुआ है वहीं से बच्चों स्टार्ट करो। अच्छा, आज इसमें 0 0 नॉट डिफाइन है। अब बट ये एक्स एक्सिस है, इससे तो डॉटेड बना नहीं सकते। ये बच्चों आपकी एसिम्प्टोस का काम करेगी, मतलब टेंजेंट मीट एट इन्फिनिटी, ये इस तरीके। अब इसका हम फाइनल बना देते हैं। इसमें से साइन वाला पार्ट आप रब कर दीजिए बच्चों। तो x हो गया, ये क्या हो गया? π/2, और ये बच्चों क्या हो गया? माइनस का π/2, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके चलेगा, -1
और ये बच्चों आपका हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर हो गया। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे टैन इन्वर्स। देखो टैन इन्वर्स की ट्रिक नहीं है, लेकिन टैन इन्वर्स इतना ज़्यादा आसान है, आप सबको याद हो जाएगा। इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। इसकी बच्चों रेंज होती है ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि ना तो π/2 कंसीडर हो रहा है ना ही -π/2 कंसीडर हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ इस तरीके से चल के आएगा और π/2 और -π/2 पे पैरेलल रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं y cot इनवर्स पे। डोमेन इसकी भी r होती है, बट इसकी रेंज होती है बच्चों ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है। अब इसका ग्राफ टैन का उल्टा जैसा बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाई, ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये ओरिजिन है। अब ये इधर से स्टार्ट होके आएगा, ठीक है, और इधर पैरेलल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 भी कंसीडर नहीं होना है और पाई भी नहीं, ठीक है। और ये π/2, ठीक बच्चों।